पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा है कि बीते घटनाक्रम के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि बार बार भाजपा पर सरकार को स्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि सरकार की अस्थिरता का कारण उनके खुद के नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के दाएं और बाएं और बैठे हुए नेताओं को भी यही आश्वासन पार्टी हाईकमान की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि सी वोटर सर्वे ने हिमाचल प्रदेश में 63% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं और चारों सीटों पर भाजपा की जीत हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। मतदान केंद्र के लेकर स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों और वीवीपीएटी पर्चियों की क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम और वीवीपीएटी में लगने वाली चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है और मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट की ओर से समाधान पूछे जाने पर याचिकाकर्ताओं ने 3 सुझाव भी दिए, जिनमें से पहला बैलेट पेपर पर वापस जाना, दूसरा मतदान को वीवीपैट की पर्ची बैलेट क्रॉस में डालने और पर्चियों की गिनती की मंजूरी दिए जाने और तीसरा मशीन की शीशों को ट्रांसपेरेंट बनाने और सभी वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती किए जाने का सुझाव था। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हलचल तेजी से होती जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें मेयर पद के लिए महेश कुमार खिंची को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज के नाम की घोषणा हुई है। वहीं बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 26 अप्रैल 2024 को चुनाव होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं झारखंड के रांची में 21 अप्रैल को होने वाली विपक्षी गठबंधन की रैली होने जा रही है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हिस्सा लेंगी। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप शासक के संजय सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। बता दें कि पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को देश भर में 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में आज रोड शो करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में शाम 7 बजे तक लगातार रोड शो करेंगे। गृह मंत्री ये रोड शो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा असम के कोकरझारा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:45 बजे डंडा सहरिया एचएस खेल मैदान भेंगांव अलदपुरी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। जिसके बाद जेपी नड्डा दुधनोई राजोहुआ खालपाथर में दोपहर करीब 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद आज से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं 19 तारीख को कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इस मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और 20 तारीख के बाद इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।